नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में एक नई अपडेट निकल करके सामने आई है। उस अपडेट को मैं बता देना चाहता हूं और आपको समझाने का पूरा मैं प्रयास भी करूंगा। दरअसल 10 मार्च को तारीख लगी है और तारीख से पहले जो है तमाम प्रकार के दांवपेच जो है वो आरोपियों की तरफ से, हत्यारोपियों की तरफ से खेला जा रहा है। उसके घर को न गिराया जाए और अपने घर को बचाने में कामयाब हो जाए। अनुराग यादव को न्याय मिले या न मिले, लेकिन लालता का जो घर है वो बचना चाहिए। लालता इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लालता की जो पत्नी है वो किस तरह से जो है कोर्ट में लड़ रही हैं, किस तरह से अपने घर को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन इस बार जो लालता की पत्नी ने किया है उसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपके ही नहीं बल्कि प्रशासन के पैरों को तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल हत्या अनुराग यादव की 30 अक्टूबर को हुई थी। आपने देखा था दीपावली के दिन किस तरह से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्यारे किस तरह से फिल्मी अंदाज में कुछ लोग सरेंडर करते हैं और कुछ जो है फरार हो जाते हैं। तो पूरा मामला कबीरुद्दीनपुर गांव का है, गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का आता है, जहां पे अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। यानी कि जो प्रशासन के ऊपर अब तक ये आरोप लगता था कि प्रशासन जो है लालता के पक्ष में है, प्रशासन जो है लालता के घर को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, अब उसी प्रशासन को लालता की पत्नी ने किस तरह से रगड़ दिया है, किस तरह से उसके ऊपर आरोप लगा रही है। अब ये प्रशासन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। दरअसल अब पूरा टारगेट जो है लालता की पत्नी जो है वो लेखपाल को कर रखी हैं। लेखपाल के ऊपर उनका टारगेट है। लेखपाल ने रंजिश बस जो है उनको फंसाने का प्रयास किया, उनके मकान पर जो है ले जा कर के नोटिस चस्पा कर दिया है। क्या कुछ उस नोटिस में है, क्या कुछ है, अनुराग यादव के पिता ने इस नोटिस को लेकर के कहा है और कितना प्रयास अपने घर को बचाने की लालता की जो पत्नी है इंद्रावती वो कर रही हैं। यानी कि कोई भी हो अपने घर को बचाने का तो प्रयास करता है, लेकिन लोगों की एक मांग है, जिसने निर्मम हत्या की है, जिसने एक अनुराग यादव की हत्या की है, जिसने एक देश के भविष्य की हत्या की है, उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए और उसके घरों को जो है गिराना चाहिए। यानी कि एक मांग थी कि ऐसे हत्यारों का, ऐसे आरोपियों का इनकाउंटर हो जिसने तलवार से गला काट दी है। इनकाउंटर तो नहीं होता, लेकिन घर पे बुलडोज़र चलाने के लिए अभी भी जो अनुराग के पिता हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। 10 तारीख को आखिरी मौका दिया गया है। उसके पहले किस तरह से लालता की पत्नी ने लेखपाल को रगड़ा है, शासन को रगड़ा है, प्रशासन को रगड़ा है, उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ जो है जर्नलिस्ट राजन जी हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर की तरह से कहा जाए, पत्रकारिता क्षेत्र के हमारे गुरु भी हैं। इन्होंने उस रिपोर्ट को देखा है, उनके पिताजी से भी बात भी किया है। क्या कुछ है उस रिपोर्ट में हम ये बचाने का प्रयास करेंगे। अब तक जिस प्रशासन पर आरोप लगता था कि प्रशासन जो है लालता के मकान को बचा रहा है, लालता को बचा रहा है, और उसी प्रशासन को देखा जाए, लालता की पत्नी ने एक तरह से उसके ऊपर उंगली उठाई, उसके खिलाफ जो है कोर्ट में चली गई, लड़ रही है। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ था उसमें? बिल्कुल सुशील जी, जो नोटिस चस्पा की गई अनुराग के घर पे, उसके बाद जब आपत्ति लगाने की बात आई कि हाँ आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं, तो लालता की पत्नी ने जो आपत्ति दर्ज कराई उसको हमने जब देखा तो चूँकि जो रामजीत यादव हैं अनुराग के पिताजी, वो उसकी नकल लेकर के आए थे, तो उसको हमने देखा तो उसको पढ़ने के बाद हम भी हैरान हो गए कि आखिर इस तरह की आपत्ति जो दर्ज की गई है तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर पहली दफ़ा जो लिखा गया वो यही है कि लेखपाल ने ये रंजिशवश जो है और दबाव में इस आपत्ति को प्रस्तुत किया है। हाँ, अब आप समझिए कि लेखपाल को रंजिशवश दिखा दिया गया कि लेखपाल ने रंजिशवश इस नोटिस को लगाया। अब लेखपाल की उनके परिवार से क्या दुश्मनी थी? बिल्कुल, लेखपाल की लालता के परिजनों से क्या दुश्मनी थी कि वो नोटिस लगा देंगे? और इसके पहले लेखपाल ने क्यों नहीं नोटिस लगाई? इसके पहले क्यों नहीं कि लेखपाल की कहीं शिकायत की थी कि लेखपाल हमसे रंजिश रखते हैं? ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया था। अब ऐसे में ये अपने घर को बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं और उसमें आपत्ति लगाते हुए इन्होंने ये भी उसमें दर्शाया है कि एक मामले में आरोपी बनाया गया है। बच्ची को एक मामले में आरोपी बनाया गया और आरोप अभी सिद्ध नहीं है। और ऐसे में शासन प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए आनन फानन में ये नोटिस लगा दिया है, ठीक है, और इसे जो है रद्द किया जाए। अब आप समझिए एक मामला वो लिखती हैं कि एक मामले में उस मामले का जिक्र वो पूरा नहीं कर सकती। उसको लिखने में शायद हमारे पति ने, हमारे बेटे ने मिलकर के गला काट दिया। कैसे कह देंगे कि एक खिलाड़ी की गला काट करके हत्या के मामले में हमें दोषी बनाया गया है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये कैसे कहेंगी? एक मामले में उन्होंने लिखा, जबकि मामला सब जानते हैं कि क्या मामला है, किसमें वो दोषी हैं और पूरे गाँव ने देखा है। हाँ, हम कहते हैं दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो क्या अनुराग का गला कैसे कट गया? हाँ, कैसे कट गया? उसका गला सर धड़ से अलग कैसे हो गया?
बड़ा सवाल उठता है। अब वो शासन प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए, तो शासन प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए और देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जिस घर की महिला अगर इतना बड़ा आरोप शासन प्रशासन पर लगा सकती है कि आपत्ति लगाते हुए कि शासन प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए, उसी तहसीलदार कोर्ट में ये मामला चल रहा है जिस तहसीलदार के सिग्नेचर से जो है वहाँ पे नोटिस चस्पा होती है। अब या तो ये कहा जाए कि तहसीलदार साहब ने अपनी छवि को बचाने के लिए जो है सीधे सीधे अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दी, जबकि जब नाप हो रही थी वहाँ पे तहसीलदार गांव में गए थे, मौके पर उन्होंने नाप भी किया था, उसके बाद ये नोटिस लगाई गई। ये नहीं है कि घटना के दूसरे ही दिन नोटिस चस्पा कर दी गई। नोटिस चस्पा की गई तकरीबन मुझे लगता है कि 6 से 7 8 क्या मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते के बाद जो है ये नोटिस लगाई गई, जब अन्ना जब धरने पे बैठे और धरने के बाद तब ये नोटिस जो है ये लगाई गई, चस्पा की गई। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि तहसीलदार साहब को ये देखना चाहिए ना कि आपको तो खुद ही वो चैलेंज कर रही है कि शासन प्रशासन ने अपनी छवि को बचाने के लिए जो नोटिस लगा दी, जबकि वही तहसीलदार मौके पे जाते हैं और उन्हीं के सिग्नेचर से नोटिस भी लगती है। तो कई आरोप जिस तरह से उसने लगाए हैं और जिस घर की महिला इस तरह से आपत्ति लगा सकती है, तो कहीं ना कहीं एक तो चीज़ ये है कि महिला है, उसके पास इतनी जानकारी नहीं होगी, कोई ना कोई है कानून का ज्ञाता जो कि उसे ये सब बता रहा है, पॉइंट दे रहा है, उसे समझा रहा है। और ऐसे में जैसे परिवार के लोग ये कहते थे, रामजीत ये कहते थे, जो अनुराग के पिताजी हैं, वो ये कहते थे कि राजकुमार जो है वो कानून का जानकार है और वो बाहर से सारे मामले में पैरवी कर रहा है। और उस समय जब इन्होंने आपत्ति भी लगाई तो उसमें भी राजकुमार बाहर ही था। हाँ, और इन्होंने आपत्ति ले जा करके ये लगाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भाई देखिए उसको गाइड तो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ इस तरह से आपत्ति लगाओ और ये करो वो करो, तो मामला लंबा खींचेगा। अब तारीख पे तारीख पड़ रही है, उसी तहसीलदार साहब को अपनी ही भेजी हुई नोटिस पे जो है उसको अमल लाने में, उस पर कार्रवाई करने में उनको तारीख पे तारीख देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी आपत्ति ने फंसा करके रख दिया है। और उस पर आखिर क्यों उससे तहसीलदार साहब उसको लताड़ लगाते हुए ये नहीं पूछ सकते जो है वहाँ पे कि मैं तो खुद मौके पे गया था, मैंने जांच किया था, उसके बाद मैंने ही वो नोटिस भिजवाई है, लेखपाल ने कोई रंजिशवश नहीं लगाई है। क्यों नहीं कर सकते? नहीं करते भाई। उसके लिए अब वकील है, दोनों पक्ष के वकील जो है उसमें बहस करेंगे, सवाल करेंगे, जीरा करेंगे, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से जो है तहसीलदार साहब जो है वो न्याय करेंगे। तो अब मामला कोर्ट में चल रहा है, उसने आपत्ति लगा दी और मामले को फंसा दिया है। अब तहसील साहब के सामने जो है जवाब लेना उससे जो है वो समय लग रहा है, कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए 10 तारीख का उसको मौका दिया गया है, आखिरी मौका दिया गया है कि आप अपने जो है सबूत जो है साक्ष्य प्रस्तुत करिए। साक्ष्य में क्या प्रस्तुत करेंगी? जैसे उन्होंने आपत्ति में एक चीज़ ये भी दर्शाया कि हमारी वहाँ पे पुरानी बकरी थी और उस बकरी की जगह पे हम ये नया निर्माण कर रहे हैं। अब पुरानी बकरी थी तो पुरानी बकरी की कोई तस्वीर होगी उनके पास उस जगह की, और नहीं होगी तो कोई तस्वीर जो है अनुराग के पिता के पास होगी। ऐसा हो सकता है ना कि किसी न किसी के पास तो कोई न कोई तस्वीर होगी कि हाँ वो मैदान खाली है, वहाँ पे कभी कोई पुरानी बकरी नहीं थी। या फिर जब सबूतों की बात होगी तो गांव वालों से भी तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कभी इनकी पुरानी बकरी थी कि नहीं थी। हाँ, अच्छा एक सवाल और, अगर वो कह रही है कि 90 साल पहले हमारे यहाँ पुरानी बकरी थी, उसको हटा करके हमने अपना ये नया मकान बनवाया है, इसका मतलब 90 सालों से उस बंजर की ज़मीन पर उसका कब्जा है, तो 90 साल को जोड़ते हुए उसके ऊपर जुर्माना तहसीलदार को अब तो लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तो वो खुद कह रही है कि 90 साल पहले मिला है, यानी कि 90 सालों से इन लोगों ने बंजर की ज़मीन पर कब्जा किया है। क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए था इस पर? बिल्कुल देखिए, अगर जिस तरह से अगर ये सिद्ध हो जाता है हाँ वो बंजर की ज़मीन पे है, क्योंकि मामला तो अब यही पेच फंसा होगा कि बंजर की ज़मीन पे अगर है तहसीलदार साहब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वही साक्ष्य मांग रहे हैं। और जैसे अगर ये हो जाता है कि हाँ बंजर की ज़मीन पे है उसको करते, तो उसको 90 साल की नोटिस तो देनी ही चाहिए ना। बिल्कुल। उसने हालांकि एक चीज़ जो यही था कि बटा वाला जो मामला चल रहा था कि 932 का अभी कहाँ है, वो उसमें भूचित्र में बटा नहीं है, बटा नहीं पड़ा है, तो कैसे आपने नोटिस है, ये सब सारे मामले हैं। और देखिए एक चीज़ थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे आपको, ये मामला कहीं ना कहीं उसकी जो आपत्ति है वो सवाल तो खड़ा करने लायक है ही, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से लेखपाल का जो रिपोर्ट था, लेखपाल का जो बयान दर्ज हुआ था, उसमें उसने कहा था 932 क ख ग है, 932 क ख ग में बंजर की ज़मीन कहाँ है अभी ये स्पष्ट नहीं है। तो उसका जो आपत्ति है वो कहीं ना कहीं उसने बहुत सोच समझ करके इस दांव को खेला है। देखिए 932 क ख ग है और क ही बंजर है, ये लेखपाल ने भी अपने रिपोर्ट में लगाया है कि क ही बंजर है। ठीक है, लेकिन अभी बटा नहीं पड़ा है कि क किधर है, ख कहाँ है, ग कहाँ है। ठीक है, और नोटिस क पे लगाई गई है, नोटिस जो चस्पा की गई है वो क पे की गई है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर प्रशासन को ये पता है कि 932 का यही है
हाँ। एक चीज़ तो ये 932 का यही है, तभी प्रशासन ने नोटिस चस्पा की है। और प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो तो कार्रवाई करेगा तो वो भी तो ये देगा ना कि आखिर हम किस आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो कल को वो भी सुप्रीम हाई कोर्ट चली जाएगी, बिल्कुल। ऊपर जाएगी जो है कि भाई कैसे आपने कर दिया। और इसी सब चीज़ों से बचने के लिए शायद प्रशासन एक लंबी तारीख पे तारीख की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपनी कलम को नहीं फंसाना चाहता। अब नोटिस तो उन्होंने चस्पा कर दी, अब वो ये बताएंगे ना कि 932 का कैसे ये है। और अगर ये है कि अगर बटा नहीं पड़ा है और उन्हें लगेगा कि नहीं 932 का ये नहीं है, का कहीं और है, तो फिर वो कार्रवाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कार्रवाई कर देंगे तो फंस जाएंगे। अब प्रशासन के हाथ में ही है, तहसीलदार के हाथ में है कि कैसे वो डिसाइड कर पाते हैं और कैसे उन्होंने नोटिस लगा दी। कई सवाल ये खड़े होते हैं, इसीलिए तो लालता का जो वकील है वो अभी तक हावी हो रहा है कि आखिर क्यों जो है ये 932 का जब बटा नहीं पड़ा तो कैसे नोटिस लगा दी गई। तो पूरे मामले अभी चल रहे हैं। अब देखिए 10 तारीख पड़ी हुई, 10 तारीख को वो क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और 10 तारीख को इस पर क्या जीरा होती है, क्योंकि बटा का जो काम है वो तो संभवतः जो प्रक्रिया है उसके तहत हो जाना चाहिए और ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि हाँ कौन सा ग है, कौन सा ख है, कौन सा क है। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है 10 तारीख को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जो जानकारी दी है। अनुराग यादव के पिता का जब कल इन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी उस पर अपनी बात रखी। इन्होंने ही उस आपत्ति की जो नकल थी वो निकाला। किस तरह से लालता की जो पत्नी है वो ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए, यानी कि शासन प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए उनके घर पर नोटिस चस्पा करती है। और लेखपाल की जो रिपोर्ट थी वो थी 932 का ही बंजर की ज़मीन है, लेकिन कहाँ पे है ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे में जो नोटिस लगी वो लालता के मकान पर ही लगी, लिखते हुए 932 का में इन बंजर की ज़मीन पर इनका जो है अतिक्रमण पाया गया है। तो पेज तो कहीं न कहीं फंसा ही है और पेज फंसे होने के नाते ही हमको लग रहा है कि तारीख पे तारीख मिल रही है और प्रशासन कहीं न कहीं अपने ही पेश में इसमें उलझा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस 10 तारीख को देखिए तहसीलदार साहब क्या कुछ फैसला देते हैं, क्या कुछ उस पर सुनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो लालता की पत्नी की जो आपत्ति है, जो लालता के वकील हैं, वो कहीं न कहीं टेक्निकल चीज़ों को पकड़ करके अब तक जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो क्या 10 तारीख को जो लालता की पत्नी अपनी पूरी ताकत लगा रही है अपने घर को बचाने के लिए, क्या वो 10 तारीख को बचा ले जाएगी या फिर उस पर जो है कोई कार्रवाई हो जाती है, कोई आदेश हो जाता है, उस पर बेदखली का आदेश हो जाता है, बुलडोज़र चलने का आदेश हो जाता है। अब ये जो है आने वाली 10 मार्च को हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या लालता की पत्नी ने जो अपने घर को बचाने के लिए जो आपत्ति लगाई है वो आपत्ति 20 हो जाती है, या उस आपत्ति पर तहसीलदार को अपने आप को झुकना पड़ेगा, या फिर उस आपत्ति पर तहसीलदार उस आपत्ति को खारिज करते हुए उसके घरों पर बेदखली की कार्रवाई करते हुए उसके घरों पर बुलडोज़र चलने का आदेश कर सकते हैं।